नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए कोरोना 100 की शुरुआत करते हैं। देश भर में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना वायरस। अब तक 4,421 लोग संक्रमित, 114 लोगों की मौत। इलाज के बाद में 325 लोग हुए डिस्चार्ज। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। यहां पर अब तक 748 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इलाके में संक्रमित मरीज मिलने के बाद मातोश्री और 2 निजी अस्पताल को सील किया गया। कोरोना और लॉकडाउन को लेकर दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों की बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई इस बैठक में कोरोना वायरस संक्रमण के हालात की समीक्षा हुई। केंद्रीय मंत्रियों की बैठक के बाद बोले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया, लॉकडाउन खत्म करने पर अभी फैसला नहीं हुआ, बल्कि लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने का प्लान तैयार किया। राजस्थान के 22 जिले कोरोना संक्रमण से प्रभावित है। अब तक 325 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 6 लोगों की मौत हुई तो वहीं 12 लोग स्वस्थ हुए हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा 103 मामले सामने आए। एहतियातन परकोटा क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया तो वहीं जोधपुर में 66 मरीज मिलने के बाद में 7 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा है। सीएम अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना को लेकर प्रदेश के हालात पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कोरोना से मुकाबला जारी है। उन्होंने कहा वॉर रूम और कोर ग्रुप बनाया गया है। सीएम गहलोत ने कहा प्रदेश में एकदम लॉकडाउन नहीं खोल सकते, फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है, जीवन बचाना जरूरी है। हालांकि 21 दिन का लॉकडाउन बहुत होता है। सीएम गहलोत ने बताया लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोला जा सकता है। इसके लिए हमने 2 टास्क फोर्स बनाई है। इसकी रिपोर्ट के बाद फेज मैनर में लॉकडाउन खोलने पर फैसला होगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कोरोना के खिलाफ जंग में जुटे डॉक्टर्स, नर्सिंग कर्मियों का आभार जताया। उन्होंने कहा अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों का इलाज करने वालों की ये त्याग मानवता की बड़ी सेवा है। सीएम गहलोत ने पीएम को एक बार फिर चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में सीएम ने लिखा कि राज्यों के राजस्व में भारी गिरावट से वित्तीय स्थिति बिगड़ रही है। सीएम ने राज्यों को तत्काल 1 लाख करोड़ का पैकेज देने की मांग की है। साथ ही सीएम गहलोत ने डॉक्टरों के लिए पीपीई और टेस्टिंग किट की भी मांग की। साथ ही उन्होंने मनरेगा मजदूरों को 21 दिन का अग्रिम भुगतान का फंड भी केंद्र से मांगा है। सीएम गहलोत ने अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अफसरों को युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कम्युनिटी स्प्रेडिंग को रोकने के लिए आपात योजना लागू करने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के पास में एक चाय वाले के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद इलाके में दहशत है। मातोश्री की सुरक्षा में मौजूद करीब 170 पुलिसकर्मियों और एसआरपीएफ जवानों को एहतियातन इलाके से हटा दिया गया। इसके अलावा पूरे इलाके को सील करके सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना के खिलाफ आईसीएमआर लड़ाई और तेज करने की योजना पर काम कर रहा है। इसके तहत कोरोना के हर दिन परीक्षण क्षमता को 1 लाख तक बढ़ाने के साथ ही कई अन्य चिकित्सकीय उपायों पर विचार किया जा रहा है। सीएमआर ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए कोविड-19 की जांच के लिए 200 से ज्यादा सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को अनुमति दी। ये परीक्षण पीसीआर मशीनों के जरिए किया जाएगा। केंद्र सरकार ने देश में 20 से ज्यादा स्थानों की पहचान कोरोना वायरस के नए हॉटस्पॉट के रूप में की। सरकार की तरफ से जिन शहरों और जिलों को कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में चुना गया उसमें ज्यादातर में 11 से 20 कोरोना के मरीज मिले हैं। प्रदेश में 5 नए कोरोना हॉटस्पॉट बन गए हैं। 31 मार्च तक सिर्फ भीलवाड़ा और जयपुर ही इस लिस्ट में शामिल थे, लेकिन अब बीकानेर, झुंझुनू, कोटा, टोंक और जोधपुर भी शामिल हुए, जिसके बाद में राजस्थान में कोरोना के कुल 7 हॉटस्पॉट हुए हैं। कोरोना को लेकर फैलाए जा रहे अफवाह को लेकर व्हाट्सएप ने बड़ा फैसला किया। व्हाट्सएप ने मैसेज फॉरवर्डिंग को सीमित कर दिया है। अब व्हाट्सएप यूजर्स किसी भी मैसेज को एक बार में ही सिर्फ एक ही यूजर को फॉरवर्ड कर पाएंगे। 3 दिन की छुट्टी के बाद आज सप्ताह के पहले दिन शेयर बाजार बढ़ने के साथ ही खुला। सेंसेक्स 1224 अंक और निफ्टी 362 पॉइंट ऊपर खुले। ट्रेडिंग के दौरान सेंसेक्स 1500 अंक पार कर चुका है। दुनिया भर के 208 से ज्यादा देशों में कोरोना का कहर जारी है। अब तक 74,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि इससे करीब 13 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। कोरोना से इटली में सबसे ज्यादा मौतें हुई। यहां पर करीब 16,000 से ज्यादा लोगों ने अब तक जान गंवाई, वहीं 1.25 लाख से ज्यादा लोग पॉजिटिव हैं। कोरोना वायरस के कहर से बेहाल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि अगर भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा के निर्यात पर से प्रतिबंध नहीं हटाया तो वो जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। इससे पहले ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस दवा के लिए गुहार लगाई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दवाई की सप्लाई पर दिए गए बयान पर अब भारतीय विदेश मंत्रालय का जवाब आया है। सरकार का कहना है कि उनकी पहली प्राथमिकता देश में जरूरतें पूरी करना है। दिल्ली में कोरोना को रोकने के लिए केजरीवाल सरकार ने 5T प्लान बनाया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा 5T में पहला T है टेस्टिंग, दूसरा ट्रेसिंग, तीसरा ट्रीटमेंट, चौथा है टीम वर्क।
केजरीवाल ने बताया 1 लाख लोगों के रैपिड टेस्ट के लिए किट का ऑर्डर कर दिया है। शुक्रवार से रैपिड टेस्ट किट आने लगेगा, जिसके बाद में जांच में तेजी आएगी। कोरोना से जंग के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया। हर जिला मुख्यालय पर कोरोना सैंपल कलेक्शन सेंटर बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश कोविड केयर फंड की स्थापना की गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कोविड केयर फंड में जनप्रतिनिधियों के साथ में समाज के हर तबके का व्यापक समर्थन मिल रहा है। बिहार में कोरोना को लेकर गुड न्यूज है। यहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम हुई। इस तरह बिहार में अब तक 9 मरीजों ने कोरोना वायरस के संक्रमण को मात दी है। कोरोना के चलते नक्सलियों ने शांति की पहल की। सीपीआई ने सुरक्षा बलों के खिलाफ लड़ाई में अब सीज फायर की अपील की है। उन्होंने कहा सरकार को वे इस ऑफर पर जवाब देने के लिए 5 दिनों का समय दे रहे हैं। ज्यादा कोरोना मामले जयपुर के रामगंज से सामने आ रहे। अब राजस्थान सरकार ने मक्के पर ओपीडी बनाने और वहीं कोरोना जांच का ऐलान किया। यहां के विधायक अमीन कागजी का कहना है कि सरकार पूरी तरह लोगों के साथ है। जयपुर का 4 दीवारी इलाका अब कर्फ्यू की जद में है और पुलिस किसी को अंदर और बाहर जाने से रोक रही है। सड़कें सुनसान है और कदम कोरोना की जंग में जीत की तरफ बढ़ाने की कवायद तेज है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में अपने आवास पर आला अधिकारियों के साथ में आपात बैठक की और कोरोना से लड़ने की तैयारियों का जायजा लिया और आगे की रणनीति पर चर्चा की। कोटा के भीमगंज मंडी इलाके में एक ही दिन में 9 मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद वहां पर हड़कंप मचा हुआ है। पूरे इलाके में कर्फ्यू लगाने के बाद थानाधिकारी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर लोगों से घर के अंदर ही रहने की अपील कर रहे हैं। पूरे इलाके में पुलिस अनाउंसमेंट के जरिए लोगों से अगर घर में रहने की अपील कर रही है और कोरोना से बचाव की अपील को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों को लेकर जोधपुर प्रशासन ने लगातार सख्त कदम उठाने शुरू किए। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट पूर्व के उदय मंदिर, सदर कोतवाली, सदर बाजार थाने में प्रशासन ने कर्फ्यू घोषित किया है। डीसीपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया नागौर गेट थाने में 3 दिन पहले कर्फ्यू घोषित किया गया। पुलिस कमिश्नरेट पश्चिम के 3 थानों में अभी भी बीते दिनों से कर्फ्यू लगातार जारी है। कोरोना वायरस के चलते पुलिस ने अलग अलग इलाकों को हाई रिस्क जोन घोषित किया है। युवक के परिजनों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड कर लोगों से सरकार की तरफ से जारी हिदायतों को पालन करने की अपील की। शास्त्री नगर निवासी युवक तुर्की से लौटा था, जिसके बाद में जांच में वो कोरोना पॉजिटिव मिला था, लेकिन अब वह ठीक है। जोधपुर का पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज के पूरी तरह ठीक होकर घर लौटने के बाद लोगों ने थाली और ताली बजाकर स्वागत किया। गत 22 मार्च को कोरोना वायरस से पीड़ित पहला मरीज मिला था, अब वह अपने घर पर पहुंच चुका है। चूरू में जमात से जुड़े 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तबलीगी जमात से जुड़े एक और शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई। कर्फ्यू ग्रस्त इलाके से 86 लोगों के सैंपल भेजे गए थे। बताया जा रहा है कि सरदार शहर का एक जमाती पॉजिटिव पाया गया और बाकी 85 की रिपोर्ट नेगेटिव है। जिला कलेक्टर के मुताबिक अकेले सरदार शहर में 8 में से 7 और चूरू में 9 में से 3 पॉजिटिव पाए गए। जिला मुख्यालय और सरदार शहर में चिकित्सा विभाग की टीमों ने 27,497 घरों में 1,72,771 लोगों का घर घर सर्वे किया। पूर्व होम क्वारंटीन किए गए लोगों को कर्फ्यू का उल्लंघन नहीं करने की हिदायत भी दी गई। डूंगरपुर में कोरोना नियंत्रण के लिए धारा 144 लगा दी है और लॉकडाउन को लेकर पुलिस महकमा पूरी तरह से अलर्ट है। लॉकडाउन की पालना और सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। एसपी जय यादव ने बताया लॉकडाउन के बाद भी बेवजह घर से वाहनों पर निकलने वालों को लेकर पुलिस ने नया फंडा इजाद किया है। पुलिस बेवजह घूमने वालों की 600 से ज्यादा बाइक और अन्य वाहनों को जब्त कर चुकी है। भरतपुर में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से जुटा है, लेकिन अभी भी लोग लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन नहीं कर पा रहे। खासतौर से कार्यालय में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। जब एसडीएम संजय गोयल ने बिजली घर चौराहे पर आने जाने वाले वाहनों को रोककर उनसे जाने का कारण पूछा तो कई वाहनों पर आ रहे महिला और पुरुषों ने ऑफिस जाने का बहाना बनाया। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद 12 जिला भी अलर्ट मोड पर आ चुका है। जिले की सीमा को पूर्ण रूप से सील किया गया। यहां पर बाहर से आने वाले किसी भी शख्स को जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। 12 कलेक्टर ने अधिकारियों और कार्मिकों को कोटा के लिए मूवमेंट नहीं करने की हिदायत दी। साथ ही जिले में कृषि उपज मंडियों को खोलने का कार्यक्रम भी निरस्त किया गया। वहीं पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। श्रीगंगानगर में लॉकडाउन के दौरान ड्रोन कैमरे के जरिए नजर रखी जा रही है। श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक हेमंत शर्मा के मुताबिक लॉकडाउन को प्रभावी और सफल बनाने के उद्देश्य से समूचे जिले में ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है। पुलिस ने ड्रोन कैमरों की मदद से लॉकडाउन के दौरान धारा 144 के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए धारा 188 में मामला दर्ज करने शुरू किए। श्रीगंगानगर पुलिस 5 ड्रोन कैमरों की मदद से जिले भर में लॉकडाउन के दौरान पेट्रोलिंग कर रही है। कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए श्रीगंगानगर डीएम ने श्रीगंगानगर के हर परिवार को एक रजिस्टर रखने के निर्देश दिए। डीएम ने जिले में
ने कहा कि रजिस्टर में घर से बाहर जाने वाले सदस्यों को अपनी पूरी जानकारी लिखनी होगी। साथ ही घर पर आने वाले लोगों की मसलन दूधिया, सब्जी वाले आदि की एंट्री करनी होगी। साथ ही उन्होंने सभी जिले वासियों से अपील की जिनके घरों और प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उन्हें चालू रखें ताकि जरूरत होने पर सीसीटीवी फुटेज काम में ली जा सके। दौसा में घर के लिए राशन लेने निकले बुजुर्ग की रास्ते में बेहोश होकर गिरने से मौत हुई। बुजुर्ग घर के लिए आटा लेने निकला था लेकिन अचानक सड़क पर गिर गया और उसकी मौत हुई। घटना के बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि एक बुजुर्ग बेहोश होकर सड़क पर जा गिरा। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग को आनंद फानंद में दौसा जिला पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने बुजुर्ग को मृत घोषित किया। मृतक बुजुर्ग का नाम हुसैन खान बताया जा रहा है। पुलिस बुजुर्ग का मेडिकल टेस्ट करवाने में जुटी है। एक तरफ कोरोना की जंग में भामाशाह अपना सहयोग कर आमजन को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं तो वहीं कोटा के जेके लोन अस्पताल में मरीजों के परिजन से अवैध वसूली का गोरख धंधा चल रहा है। एक दहाड़ी मजदूर की पत्नी का प्रसव कराने के एवज में अस्पताल कर्मी महिला ने 1600 रुपए वसूल किए। मामला अब अधीक्षक तक जा पहुंचा जिसके बाद में उन्होंने नर्सिंग इंचार्ज के साथ में बैठक करके आरोपी महिला कार्मिक पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अलवर के किशनगढ़ बास के शेखपुर गांव में एक जमाती की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने गांव को सील किया। गांव को हाई रिस्क जोन घोषित करने के बाद कर्फ्यू लगा दिया। लोगों को होम क्वारंटीन में रखा जा रहा है। अलवर में सरकारी सप्लाई में नकली सैनिटाइजर सप्लाई किया जा रहा है। दरअसल जिले में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर्स पर सैनिटाइजर के नाम पर नकली चिकित्सा विभाग इंटीमेट हाइजीन वॉश पर नकली लेबल चिपका सप्लाई कर रहा है। नकली सैनिटाइज सप्लाई का कर्मचारियों ने विरोध किया। कर्मचारियों ने तहसीलदार के सामने इंटीमेट हाइजीन वॉश पैकिंग पर चिपकी दूसरी कंपनी की पर्ची हटाकर दिखाई और इसका भंडाफोड़ किया। अलवर के निमराना तहसीलदार ने एक्सपायरी डेट की सामग्री बेच रहे दुकानदार को पुलिस ने बुलाकर गिरफ्तार किया। कस्बे के नेशनल हाईवे पर स्थित सरस का दूध, छाछ और ब्रेड बेचने वाले दुकानदार लोगों को एक्सपायर हो चुकी खाद्य सामग्री बेच रहा था। इसके बाद निमराना के तहसीलदार रविकांत सिंह ने दुकान पर एक ग्राहक भेजकर उसका सत्यापन कराया और मामला सही पाए जाने के बाद दुकानदार को गिरफ्तार किया। प्रशासन ने दुकान में रखी हुई सभी सामग्री नष्ट की और दुकानदार पर जुर्माना भी लगाया है। चूरू विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कोरोना योद्धाओं की फौज तैयार की। शहर और गांवों को संक्रमण मुक्त करने के लिए बीजेपी के 220 सक्रिय कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा गया। राजेंद्र राठौड़ इन कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई के लिए खुद शहर के वार्डों में स्प्रे मशीन से छिड़काव कर रहे। राठौड़ ने खुद शहर के वार्ड संख्या 55 और वार्ड 18 में पहुंचकर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए भरतपुर नगर निगम की तरफ से रोजाना शहर को सैनिटाइज कराया जा रहा है। निगम की तरफ से सभी सरकारी विभागों, दुकानों को भी सैनिटाइज किया गया। सिरोही में कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता की और आगे की रणनीति के बारे में बताया, जिसके तहत 2 एक्शन प्लान बनाए गए, जिसमें प्लान ए और बी के तहत उपचार किया जाएगा। भरतपुर में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से जनधन खाते में भेजी गई राशि को लेने के लिए बैंकों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है। बैंक में सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं है। मंगलवार सुबह 10 बजे से बैंक में लोगों की भीड़ जमा हुई और लॉकडाउन का क्रम टूटता हुआ दिखा। डूंगरपुर में लॉकडाउन का पालना करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, लेकिन बावजूद इसके सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी करने के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला राजस्थान बड़ौदा ग्रामीण बैंक के बाहर का है, जहां पर बैंक प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान नहीं दिया और बैंक के बाहर लोगों की लंबी कतारें लग गई, जिसकी सूचना पुलिस को लगी और पुलिस मौके पर पहुंचकर पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को पाबंद किया। कोटा में 10 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आकर संक्रमित हुए हैं, लेकिन अब इस महामारी की चपेट में वन्य जीव भी आने लगे। अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर के ब्रोकस चिड़ियाघर में बाघिन कोरोना संक्रमित मिली थी। नेशनल टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन अथॉरिटी और सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश भर के टाइगर रिजर्व और चिड़ियाघर प्रशासन को गाइडलाइन जारी की और वन्य जीवों की सुरक्षा करने की बात कही है। हाड़ौती के तमाम जंगल सेंचुरी, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व और कोटा चिड़ियाघर प्रशासन ने सीसीएफ के दिए गए निर्देश के तहत वन्य जीवों की सुरक्षा की पालना शुरू की। एनडब्ल्यूआर के फैसले को लागू करते हुए राज्य में 266 कोरोना आइसोलेशन कोच तैयार किए जा रहे हैं। रेलवे पर पूरे देश में कोरोना के उपचार के लिए 2500 आइसोलेशन कोच तैयार कर रहा है। इन कोचों में 40,000 मरीजों को भर्ती किया जा सकेगा। इसमें से उत्तर पश्चिम रेलवे में 266 कोच तैयार किए जा रहे हैं, जिसके तहत जयपुर मंडल में 12 कोच तैयार किए गए हैं। जोधपुर में 1 आइसोलेशन कोच तैयार किया गया। बता दें कि राज्य भर में 3724 मरीजों को रेल कोच में भर्ती किया जा सकेगा।
अजमेर के मदार में 40, उदयपुर में 37 कोच, जयपुर में 48, जोधपुर में सबसे ज्यादा 83, बीकानेर में 33 और लालगढ़ में 17 कोच तैयार किए जाने हैं। रेलवे अब तक अपना अभूतपूर्व योगदान दे रहा है, न केवल कोच बनाकर बल्कि देश के हर हिस्से में इस लॉकडाउन के चलते रसद सामग्री भी पहुंचा रहा है। भीलवाड़ा में महाकर्फ्यू के 5वें दिन कोरोना योद्धा घर घर दूध और दवा की सप्लाई में जुटे रहे। शहर के शास्त्री नगर में सफाई कर्मियों और फ्लैग मार्च करते पुलिस वालों पर लोगों ने फूल बरसाए। श्री गंगानगर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए तमाम कर्मवीर मैदान में डटे हैं। इसी कड़ी में दमकल कर्मी भी लगातार शहर को सैनिटाइज करने में जुटे हैं और संकट के सूरमा बने हैं। कोरोना काल में जरूरतमंदों को राशन की कमी न हो, इसका पूरा ध्यान भी रखा जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत के निर्देश पर प्रदेश में कोरोना संकट के चलते कोई भूखा नहीं रहे, इसके लिए अजमेर प्रशासन युद्ध स्तर पर मेहनत कर रहा है। अजमेर में 23,000 से ज्यादा चिन्हित जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने का काम दर्जनों अफसरों की निगरानी में हो रहा है। चूरू में लॉकडाउन के दौरान ग्राम पंचायत चाड़वास में जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए भामाशाह आगे आए हैं। देश विदेश में रहने वाले जैन समाज के दर्जनों भामाशाह कोरोना कर्मवीर के रूप में सामने आकर असहाय दिहाड़ी मजदूरों की मदद कर रहे हैं। श्री जैन श्वेतांबर तेरापन सभा की तरफ से जरूरतमंदों के बीच राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है और इसके लिए समाज सेवियों की टीम दिन रात लगी है। भीलवाड़ा में कर्फ्यू के दौरान जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने के लिए अग्रवाल समाज संपत्ति ट्रस्ट जुटा है। ट्रस्ट की तरफ से प्रतिदिन 7,000 से अधिक भोजन के पैकेट विभिन्न बस्तियों में वितरित किए जा रहे हैं। कर्फ्यू की शुरुआत में 1,000 पैकेट से शुरू हुई, ये संख्या आज 7,000 तक पहुंची, जिनमें से आधा ये अपने स्तर पर और आधा पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर जरूरतमंद लोगों को बंटवाते हैं। कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोग कोरोना योद्धा हैं। संकट की घड़ी में इन कोरोना वॉरियर्स में एक योद्धा ऐसा भी है जिसे इस दुनिया से रुखसत होती हुई अपनी मां के अंतिम दर्शन भी नसीब नहीं हो पाए। राज्य के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में आईसीयू पर मोर्चा संभाले नर्सिंग सुपरिटेंडेंट राममूर्ति की मां का निधन 30 मार्च को हुआ। राममूर्ति अपनी मां के पास इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि इस समय वो दिन रात कोरोना पॉजिटिव मरीजों की सेवा में जुटे हैं। राममूर्ति टोडा भीम के रानोली गांव के रहने वाले हैं। कोरोना की इस लड़ाई में हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप एक योद्धा बनकर खड़ा है। हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप की सोच है कि शहर में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे। हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप के सदस्य शहर की करीब 50 से ज्यादा बस्तियों में जरूरतमंदों को अन्नपूर्णा खाद्य किट बांट रहे हैं, तो करीब 70 सदस्यों की टीम इसी काम में लगी है। हेल्पिंग हैंड ग्रुप की तरफ से जो किट वितरित किए जा रहे हैं उसमें 5 से 6 लोगों के लिए 7 दिन की राशन सामग्री अब तक करीब 6,000 लोगों तक मदद पहुंचा चुके हैं। पीएम मोदी और सीएम गहलोत की अपील पर देश प्रदेश से कई मददवीर सामने आए और दिल खोलकर सहायता कोष में राशि दे रहे हैं। कोरोना की जंग में डूंगरपुर परिषद भी पीछे नहीं है। बात हर दिन डोर टू डोर कचरा संग्रहण की हो या फिर शहर को सैनिटाइज करने की, दिन रात काम करने वाले सफाई कर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए जगह जगह उनका सम्मान भी किया जा रहा है। डूंगरपुर शहर के आदर्श नगर में लोगों ने सफाई कर्मियों और कचरा उठाने वालों का फूलों की बौछार करके स्वागत किया, वहीं उनको नगद सम्मान भी दिया गया। फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया। कोरोना संकट के बीच ये कहना है बॉलीवुड का। पीएम मोदी ने बकायदा कोरोना से जंग लड़ रहे देश का उत्साह बढ़ाने के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया। पीएम मोदी ने इसे ट्वीट किया है।